हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसके पहले से लेके 4 पद तक। जी। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा यहोवा जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वो यही है। जी मेरे प्रियो, कुछ लोग नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाते हैं और कुछ लोग हमेशा नंबर 2 की जगह पे रह जाते हैं। और अक्सर करके ये सवाल हमको बहुत दुख देता है, बहुत परेशान करता है कि हम नंबर 1 क्यों नहीं हो पाते, हम उस जगह पे क्यों नहीं पहुंच पाते, हम इतना अच्छा गाना क्यों नहीं गा पाते, हम इतनी अच्छी आराधना क्यों नहीं कर पाते, हमारी प्रार्थना को उत्तर हमको उस प्रकार से क्यों नहीं मिल पाता, वो सिंहासन हमको क्यों नहीं मिला, वो मौका हमको क्यों नहीं मिल पाया, हम वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाते, और वो आगे क्यों है और हम पीछे क्यों है। अक्सर करके ये सवाल हमको बहुत परेशान करता है। हम चाहते तो कि हम दाऊद की तरीके से होने पाए, हम चाहते तो कि हम अब्राहम की तरीके से होने पाए, हम चाहते तो है कि हम यूसुफ की तरीके से निकल करके आने पाए, डैनियल की तरीके से निकल के आने पाए, पर कहीं ना कहीं हम लड़खड़ा जाते हैं और हम वहां पे पहुंच नहीं पाते। बहुत कोशिश के बावजूद भी हम वहां पे नहीं पहुंच पाते और ये सवाल हमको बहुत परेशान करता है कि हम नंबर 1 क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम नंबर 2 क्यों। हम यहाँ पे मूसा को देखते हैं और हम हारून को देखते हैं। मूसा क्यों था और हारून क्यों रहने पाया। मूसा इसलिए होने पाया क्योंकि गंभीर परिस्थितियों प्रेशर सिचुएशंस को उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो जो गंभीर परिस्थितियां आई, मूसा उसको बहुत अच्छे से हैंडल करके आगे क्यों लेके चले गए। पर हम हारून को देखते हैं, पहली गंभीर परिस्थिति उसके पास में आने पाई, पहली प्रेशर सिचुएशन उसके पास में है और हम देखते हैं कैसे उसने उसमें फॉल्टर किया, कैसे उसने गड़बड़ी को किया, कैसे उसकी प्रतिक्रिया कितनी गंभीर होने पाई। मूसा जो है वो पर्वत के ऊपर है और परमेश्वर के साथ वो समय को बिता रहे हैं और वहां काफी समय लग रहा है। नीचे लोगों को लगा कि मूसा मर गए और मूसा को पता नहीं मूसा कहां चले गए और सब लोग जो है वो हारून के पास में आते हैं और हारून से कहते हैं, हारून अब तो हमारे लिए नए देवता को बनाओ, नए परमेश्वर को बनाओ, क्योंकि जो मूसा हमको यहाँ पे लेके आया था उसका तो पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। जब लोगों ने प्रेशर डाला, हम देखते हैं कि हारून एक बहुत बड़ी गलती को एक बहुत बड़ी गलती वो करते, वो एक देवता को बनाते हैं और वो कहते नहीं ये तुम्हारा परमेश्वर है और इसकी अब तुमको आराधना करनी है। और परमेश्वर को त्याग दिया और कुछ और काम को करने लगे। प्रेशर सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते। हम मूसा को देखते, मूसा क्यों होने पाया। मूसा इसलिए मूसा होने पाया कि ढेर सारी गंभीर परिस्थितियों में वो गया, ढेर सारी गंभीर परिस्थितियों से होकर के उसको जाना पड़ा। पर हम देखते एवरी टाइम, हर बार मूसा ने वो किया जो सही था, हर बार मूसा ने वो किया जो सही था। मेरे वो 40 लंबे साल जबकि वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था और प्रतिदिन प्रार्थना में था और परमेश्वर की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा था, उन 40 लंबे सालों में वो भटक नहीं किया, उसने परमेश्वर को त्याग नहीं दिया, वो परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं बोलने लगा और परमेश्वर को मृतक नहीं बोलने लगा। प्रभु कहाँ है आप, हमें नहीं पता, हम इतने सालों से आपको पुकार रहे हैं और आप उत्तर नहीं दे रहे। प्रेशर सिचुएशंस में मूसा ने वो किया जो सही था। फिरौन के सामने जाना और फिरौन के सामने खड़े होकर बोलना कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है और इन लोगों को जाने दो, ये आसान नहीं था। इट वॉज नॉट इजी, ये आसान नहीं था। पर हम देखते हैं बहुत खूबसूरती के साथ में मूसा इस काम को करते, बहुत खूबसूरती के साथ में इस काम को करते, लोगों को लेकर बाहर निकलते लाल समुद्र के सामने। वो गंभीर परिस्थिति बिल्कुल आसान नहीं थी, वो गंभीर परिस्थिति आसान नहीं थी, पर मूसा ने खूबसूरती से
मूसा ने खूबसूरती से हैंडल किया और एक बड़ी विजय को वहां पे वो लेके आया, एक बड़ी विजय को लेके आया। उसने मैसअप नहीं किया, उसने गड़बड़ी नहीं की, उसने पाप नहीं किया, वो परमेश्वर को छोड़ के भाग नहीं गया, वो लोगों को छोड़ के भाग नहीं गया, पर हम देखते कि खूबसूरती से उसने प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल किया। जब ये लोग कनान के रास्ते में जाते हैं, ढेर सारी बार लोगों ने बलवा किया, ढेर सारी बार लोग जो थे वो मूसा के पास में आकर के मूसा से कहते थे, क्या तुम ही से परमेश्वर बात करते हैं, क्या तुम ही परमेश्वर के जन हो, क्या हम परमेश्वर के जन नहीं है। ढेर सारे लोग मूसा को आलोचना कर रहे थे, मूसा को उल्टा सीधा बोल रहे थे। हम देखते हैं मूसा ने वो किया जो सही था, मूसा ने वो किया जो सही था। हारून पहली बार में ही वो डगमगाए जा रहे हैं और वो गंभीर काम को कर रहे हैं। पहली बार में जहां प्रेशर पड़ा, हारून जो है वो डगमगाए जा रहे हैं और वो कर रहे हैं जो कि गंभीर है। और इसी कारण मूसा मूसा होने पाया और हारून हारून। जबकि हारून मूसा से 3 साल बड़े थे, सगे भाई थे, 3 साल बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं मूसा आगे निकल गया। मूसा आगे निकल गया क्यों? क्योंकि प्रेशर सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हैं। कई बार चीजें गंभीर होती हैं, कई बार प्रेशर आता है, कई बार चीजें नकारात्मक होती हैं, कई बार चीजें हमारे विपरीत होती हैं, कई बार वो आंधी आ रही होती है, कई बार वो तूफान आ रहा होता है, कई बार लहरें उठ रही होती है, कई बार हमारी नाव डगमगा रही होती है, कई बार शेर हमको आके डरा रहे होते हैं, कई बार लोग जो होते हैं वो हमको आके धमका रहे होते हैं। फिर उन परिस्थितियों में, उन हालातों में आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? कई बार हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर की आवाज हमको सुनाई नहीं देती, हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है कि कहीं पे परमेश्वर है। उन परिस्थितियों में आप क्या करते हैं? आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? फिर ये डिसाइड करता है कि आप नंबर 1 होंगे या नंबर 2 पे रह जाएंगे। आप नंबर 1 होंगे या नंबर 2 पे रह जाएंगे। कुछ लोग उन प्रेशर सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है, वो डगमगाते नहीं है, वो घबराते नहीं हैं, वो ऑल फॉल नहीं बकने लगते, वो उल्टा सीधा नहीं बकने लगते, वो परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं बोलते, वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा नहीं बोलते, वो शराब के रास्ते पे, सिगरेट के रास्ते पे, पाप के रास्ते पे, उल्टे सीधे कामों के रास्ते पे वो नहीं निकल जाते। अब तो हम तुमको दिखा देंगे कि हम कौन है, अब असली वाले हम आ जाएंगे और हम तुमको दिखा देंगे। ऐसी बातें नहीं होती, ऐसी बातें नहीं होती। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप नंबर 1 होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दाऊद के समान होना चाहते हैं, आप अब्राहम के समान होना चाहते हैं, आप डैनियल के समान होना चाहते हैं और आप परमेश्वर के बड़े जनों के समान होना मांगते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेशर सिचुएशंस को आप अच्छे से हैंडल करें। प्रेशर सिचुएशंस को आप अच्छे से हैंडल करें। वो जब दबाव आता है, वो जब दबाव पड़ता है, आपका विश्वास ना करने पाए, आपकी शांति ना होने पाए, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप परमेश्वर को थामे रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, उसका अनुग्रह आपको पार लगा देगा, उसका अनुग्रह आपको पार लगा देगा। प्रभु को पकड़े और कस के पकड़े और सिर्फ उसी को देखें और सिर्फ उसी को थामे रहे, प्रभु आपको पार लगा देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि आपने हमको स्वतंत्र बनाया है। आपकी इच्छा है प्रभु कि हम अधिकारी हो जाए, अपने भविष्य को हम खुद से बनाए प्रभु जी। आपने हमको बांध के नहीं रखा है प्रभु जी, और हम चाहते हैं प्रभु, जबकि आपने हम सब के लिए उत्तम से उत्तम योजनाएं, कुशल से कुशल योजनाएं रखी है प्रभु, होने पाए हमारा हर एक प्रत्येक जन, हम सब प्रभु निरंतर हर परिस्थिति में अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं, आज्ञाकारिता में, सही चुनावों में लगातार बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। भटकाने वाली, रोकने वाली, उलझाने वाली पापों में, बातों में हम विजयी होते चले जाएं प्रभु जी। आप हम सब की मदद करें प्रभु, हम आपकी ओर देखते, क्योंकि हमारी सहायता आप ही की ओर से आती है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह की। जय मसीह की।